हेलो, गुड इवनिंग सर। मुझे 2 बड़े पिज्ज़ा चाहिए। पता है, शांतनगर बुराड़ी। फोन पर यह पता सुनते ही समय की सांसें थम गईं। वो जगह जहां एक पूरा परिवार एक ही रात में आत्महत्या कर चुका था। यह सिर्फ एक पिज्जा डिलीवरी थी या किसी और दुनिया से आया हुआ भूतिया बुलावा? हे फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रजीत और आप देख रहे हैं द कर्स्ड स्कल, जहां डर के बीच डरना मना है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूं वो सिर्फ एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का किस्सा नहीं है। ये एक भूतिया मुलाकात है उन आत्माओं से जो आज भी बुराड़ी के उस पुराने मकान में भटक रही हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं एक अनसुलझी कहानी। दिल्ली की एक ठंडी और सुनसान रात थी। समय एक पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी बॉय अपनी शिफ्ट खत्म ही कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। एक ठंडी बेजान सी आवाज, मुझे 2 बड़े पिज्जा चाहिए। पता है, शांतनगर बुराड़ी। समय एक पल के लिए जड़ हो गया। ये वही पता था जहां कुछ साल पहले रहस्यमय तरीके से 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। उसने कॉल काट दी, लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही नंबर, फिर वही आवाज, एक्स्ट्रा टिप दूंगा। समय ने डर के बावजूद ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है और पिज्जा लेकर निकल पड़ा उसी पते की ओर। शांतनगर पहुंचकर समय ने देखा एक पुराना सुनसान सा मकान ऐसा था जैसे सालों से कोई वहां रहा ही ना हो। उसने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर खटखटाया, अब भी कुछ नहीं। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने खड़ा था एक छोटा बच्चा सफेद कपड़ों में। उसकी आंखें समय को ऐसे घूर रही थीं जैसे वो उसके अंदर कुछ देख रहा हो। बच्चा चुपचाप अंदर भाग गया। समय भी उसके पीछे घर के अंदर चला गया। घर के अंदर गहरा अंधेरा था। दीवारों पर सीलन, छत से टपकता पानी और एक अजीब सी ठंडी हवा। समय ने अपनी टॉर्च जलाई, तभी उसे एक कमरे से बच्चों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो उस दिशा में बढ़ा और फिर उसी बच्चे को दोबारा देखा। इस बार उसने गुस्से में उसके पीछे दौड़ लगा दी और दौड़ते दौड़ते एक बड़े हॉल में पहुंच गया। तभी घर के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। समय ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुला। तभी एक ठंडी सी आवाज आई, समय ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां एक पूरा परिवार खड़ा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सभी के चेहरे नीले पड़े थे। आंखें खुली हुई थीं और उनके गले पर अजीब निशान थे, मानो किसी ने फांसी लगाई हो। समय की सांसें तेज हो गईं। उनमें से एक व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और समय बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब समय को होश आया तो पूरा दृश्य बदल चुका था। अब वो घर ना अंधेरा था, ना ही डरावना, बल्कि बहुत आलीशान और सजावट से भरा हुआ था। वो पूरा परिवार अब जिंदा था और घर के बीचों बीच कुछ हवन जैसी पूजा कर रहा था। लेकिन ये पूजा किसी आम पूजा जैसी नहीं थी। ना कोई भगवान की मूर्ति थी, ना ही कोई धार्मिक चिन्ह। फर्श पर लाल सिंदूर से बना हुआ एक अजीब सा यंत्र था और सभी लोग काले कपड़ों में थे। सबके सिर पर सिंदूर का बड़ा सा टीका और अजीब सी अज्ञात भाषा में
मंत्रोच्चार चल रहा था। समय समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और तभी दृश्य फिर बदला। अब वही पूरा परिवार जमीन पर मरा हुआ पड़ा था, उसी हालत में जैसा उसने पहले देखा था। समय घबरा कर चिल्लाता हुआ भागा। दरवाजा खुला हुआ था। वो किसी तरह बाहर निकला, बाइक उठाई और तेज रफ्तार में वहां से निकल गया। लेकिन भागते हुए रास्ते में वही मरे हुए लोग बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। समय किसी तरह घर पहुंच गया, लेकिन उसका मन अभी भी उसी सवाल में उलझा हुआ था। आखिर कौन थे वो लोग और उनके साथ क्या हुआ था? 1 जुलाई 2018, दिल्ली, शांतनगर, बुराड़ी। सुबह सुबह पुलिस को एक भयानक खबर मिलती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने एक घर से 11 शव बरामद किए। सभी की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। गले पर फांसी के निशान, लेकिन कोई आत्महत्या का ठोस कारण नहीं। पूरे भाटिया परिवार के इन 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। लेकिन क्यों? पड़ोसियों से पूछने पर भी कोई कुछ नहीं बता सका। जैसे पूरा परिवार किसी अनदेखी शक्ति की चपेट में आ गया हो। पुलिस को घर की तलाशी में कुछ टोने टोटके से जुड़ी वस्तुएं मिली। तो क्या ये मामला सिर्फ एक रिचुअल मास सुसाइड था, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम और आप आज भी समझ नहीं पाए हैं?